दोस्तों आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। तो आज हम करने वाले हैं 30 मई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन है द स्पिरिचुअल सीईओ की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है दोस्तों? तो वो लिखी है एस प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों स्कूली शिक्षा के लिए भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 8.6 लाख टैबलेट वितरण करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा का हाई कोर्ट भी कहाँ है? चंडीगढ़ में ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर जी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। एक जो आईएसए है, कहीं जगह आईएसओ भी लिखा हो सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, और वो भी कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और उसकी स्थापना जो है वो भारत और फ्रांस ने के सहयोग से, मतलब दोनों ने मिल करके की है। फिर बात करें कि हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क भी है। तो ये सब आप हरियाणा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बशर अल असद फिर से चौथी बार कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों बशर अल असद अभी हाल ही में सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है सीरिया की अगर आपसे राजधानी पूछे तो डमस्कस। डमस्कस राजधानी डमस्कस। मुद्रा सीरियन पाउंड। राष्ट्रपति बशर अल असद चौथी बार बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय कितना है? 25 घंटा 50 मिनट में चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है तसांग, जिसको सांग भी बोलते हैं। तो सांग यिन हंग बनी है, सान युंग हन। और वो कहाँ की है? तो वो है दोस्तों हांगकांग की। कोविड राहत के लिए किस बैंक ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों HDFC बैंक ने किया है। इसके साथ साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि HDFC बैंक का निर्माण कब हुआ था, कब बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी 1994 में। इसके साथ आप ये ध्यान रखना कि इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों मुंबई में है। देखो दोस्तों लगभग जो बैंकों का मुख्यालय मुंबई में, लेकिन एक है सिडबी बैंक, बहुत बार पूछी जाती है। तो सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो दोस्तों लखनऊ में है। और HDFC बैंक के MD और CEO तो वो है शशिधर जगदीशन। ये शशिधर जगदीशन है दोस्तों, एक मिनट, ये जो आगे है ना जगदीशन है, तो शशिधर जगदीशन हो जाएगा। हाल ही में NGT ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण का उल्लंघन किया है? उल्लंघन का गठन किया है। तो देखो दोस्तों आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि मेकेदातु बांध किस नदी पे बन रहा है? तो वो हो जाएगा कावेरी नदी पे। एक क्वेश्चन दोस्तों आप और भी ध्यान में रखना, जैसे कि पहले था कोइलवर बांध, जो आया था सोन नदी के ऊपर है। जैसे ट्रिक है कि लवर सोना बाबू, ऐसे से याद रख लेना। तो जो कोइलवर बांध है वो किस नदी पे है? सोन नदी पे है। और मेकेदातु बांध कहाँ पे है? कावेरी नदी के ऊपर है। अगला है कि हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है या फिर खरीदने की घोषणा की है? तो वो है 64% की हिस्सेदारी टाटा डिजिटल ने किसकी खरीदी है? तो बिग बास्केट की। अगला है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे था ना विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उन सबसे मतलब ऊंचा, सबसे नीचा, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय आखिर है कौन सा? तो वो दोस्तों लवरे म्यूजियम में है।
इसके साथ ही आप ध्यान में रखना कि इसकी जो अध्यक्ष बनी है प्रथम महिला, वो बनी है ल्यूरेंस डेस कार्स, ल्यूरेंस डेस कार्स। इसके साथ जो नाकोजी ओंकाजा है वो WTO जिसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। और एंड्रिया मेजा, इनको 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में BCCI यानी बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया ने जो IPL 2021 चल रहा है, भारत में चल रहा था लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया है, तो उसका जो 14वां संस्करण वो अभी हाल ही में किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। दोस्तों वैसे BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्लस BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली हैं, जिनका उपनाम उनको दादा भी बोलते हैं, बोलते हैं ना दादा, वैसे दादा बोलते हैं बड़े भाई को, तो उसे दादा बोलते हैं। इसके साथ आप ये ध्यान में रखना कि जो वो जय शाह है ना, अमित शाह के लड़के जय शाह, वो वहाँ के CEO भी हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसका जो UAE के अंदर है, इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। प्लस आप ये भी ध्यान में रखना कि UAE की राजधानी कौन सी है, अबू धाबी। भी UAE अबू धाबी, जायद मेडल उनका सर्वोच्च सम्मान है और मुद्रा वहाँ की दिरहम है। राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और IPL का 13वां संस्करण भी UAE में हुआ था, जिस मतलब मुंबई ने 5वीं बार जीता था। अब आप ये भी ध्यान में रखना कि उसमें 2 कप दिए गए थे। एक तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो था KL राहुल को दिया गया था, कौन सा था, पर्पल कप था। दोस्तों अभी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। और एक था रबाडा को दिया गया था ऑरेंज कप, जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इसीलिए। और एक बात ये भी ध्यान में रखना कि उसमें IPL में सबसे ज़्यादा इन 6000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी विराट कोहली, जिनका चिक्कू बोलते, तो चिक्कू ने ये कारनामा कर दिखाया था। हाल ही में किसने वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की थी। देखो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में IBF का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो सीधा ध्यान में रखो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फंडानेशंस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वो मनाया जाता है 29 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, एरिल कार्ले का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो दोस्तों लेखक हैं। इसके साथ साथ आपको जो हमने कल क्वेश्चंस दिया था कि कौन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता और क्यों, आपको पता है विटामिन जो C होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल उसका रासायनिक नाम होता है, हमने याद होगा तो ट्रिक भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, रथ एक टॉफी, तो र से रेटिनॉल विटामिन A का, B1 का बेरी वो रथ है, तो थायमिन, और विटामिन C का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो दूध में विटामिन C नहीं होता। अगला आज क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना। S रमन जो है वो हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष और MD बनाए गए हैं, तो वो दोस्तों आप बताना हमें कमेंट बॉक्स में। आपकी मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम कम समय में आपका करंट अफेयर पूरा कवर करवा देंगे। और हाँ, 2 दिन के बाद 1 तारीख को आपकी फुल क्लास, मतलब मई महीने की एक साथ क्लास आएगी, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जिसमें हम कवर करेंगे।